चलिए आज जो हम लोग सीखेंगे, अगर जस्ट इमेजिन करो कि आपको वी लुकअप में कुछ नहीं आता है, जितना पढ़े सब भूल गए या पढ़ा ही नहीं, खाली आज वाला पढ़ लोगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो आगे भी चलता है पीछे भी चलता है, वी लुकअप के तरह भी काम करेगा, रिवर्स के तरह भी काम करेगा, एच लुकअप के भी तरह काम करेगा और सब तरीके से वी लुकअप चूज के तरह भी काम करेगा वो। ठीक है, इस तरीके से आपका काम। तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप बोलोगे सर जब इतना इम्पॉर्टेंट है और ये सब कुछ कर देते थे, इतने दिन से 3 दिन से मेरा टाइम खराब क्यों कर रहे थे? नहीं होता है ना। तो मैं एक लोकल एग्जांपल देना चाहूँगा कि BMW खरीद लेने का मतलब ये नहीं होता है कि बाइक की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। मेट्रो चलने का ये नहीं मतलब हो गया कि बस का इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गया। बस चलने का ये नहीं मतलब हुआ कि 3 व्हीलर की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गया। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, मान लो इस टॉपिक पे इंटरव्यू देने जा रहे हो और वहाँ पे पूछ देगा वी लुकअप विद चूज, तब तो गए आप। इसीलिए आपको 15-20 तरीके का वी लुकअप पढ़ाया गया है। बट अगर हम काम कर रहे हैं तो एक वी लुकअप मैच को तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। और दूसरा जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ वो नहीं भूलना है। एक जो सिंपल वी लुकअप एच लुकअप करवाया था, बिल्कुल सिंपल वाला, वो कम से कम इतना तो याद रखना है। बट अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो सारे याद रखना, सारे वीडियोस को देखो बार बार और याद रखना। आज का पहला टॉपिक है, आज का जो पहला टॉपिक है वो हमारा है, ऑलरेडी आप थोड़ा जानते हो। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, उसका नाम है मैच फंक्शन। मैच तो ऑलरेडी आप कर चुके हो, नहीं? मैच नहीं किया आपने? तो अगर आपसे सिंपली मैं टेलीफोनिक राउंड ले रहा हूँ और पूछ रहा हूँ मैच फंक्शन क्या होता है, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? सर मैच फंक्शन, डेटा अगर हमारा डिवाइडेड है तो उसको हम टोटल कर सकते हैं, लाइक वी लुकअप की हेल्प से कंबाइन कर सकते हैं। सर मैच में हम जैसे कि जैसे ये पूरा एम्प्लॉय का डाटा है मेरे पास, हमको इस नेम जिसमें नेम लिखा उस जगह पे सीटी चाहिए, तो हम मैच के थ्रू मतलब कर सकते हैं मैच को डिवाइड है सर, तो उसको मतलब कि मैच फंक्शन से हम उसको मैच करा सकते अकॉर्डिंग टू। किसी का आंसर सही नहीं है, मतलब जानता सबको है लेकिन एक्चुअल आंसर किसी का नहीं। आपको पता है कि मैच कहाँ यूज होता है? आप लोग जो बता रहे हो ये बता रहे हो कि मैच कहाँ यूज हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि मैच होता क्या है? मैच होता है, ध्यान देंगे, टू फाइंड कॉलम नंबर और रो नंबर ऑफ अ सेल, ऑफ ए वैल्यू और सेल। ये कहता है ना मैच, तो ये कहता है आप मैच कर देता है, तो आप वी लुकअप के साथ मैच लगा रहे हो तब ना कर देता है। मैं तो वी लुकअप मैच नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो मैच पूछ रहा हूँ। तो मैच क्या करता है, आपको ये गिनना ना पड़े कि ये किस कॉलम में है, इसीलिए इसी जगह पे मैच लगाया था ना हमने, याद आया? तो कभी भी आपको इंटरव्यू में पूछेगा कि मैच क्या होता है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि वी लुकअप के साथ इधर उधर वाला डेटा को फैच कर लेता, वो सब नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ हमें उस सेल का या उस वैल्यू का कॉलम नंबर या रो नंबर निकाल के देता है। अगर हम डेटा को कॉलम में सेलेक्ट करेंगे तो कॉलम नंबर बताएगा, अगर वर्टिकल सेलेक्ट करेंगे तो रो नंबर बताएगा। देखते हैं मैच में मैं पूछना चाहता हूँ कि सेल जो है हमारी सेल्स, वो हमारी हेडिंग के किस कॉलम में है। इतना ही तो किया था हमने भी लोग। तो ये हमें 4 बताया और तो कुछ बता नहीं रहा है, लेकिन आप क्या बता रहे हो? ये कर देता है, वो कर देता है, ऐसे कर देता है, यही है, इसी को कहते हैं एक्सप्लेन करना। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि मैच फंक्शन क्या करना है, तो टू फाइंड रो नंबर और कॉलम नंबर ऑफ द डेटा। अब आ जाती है बारी कि मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि ये वाला एम्प्लॉय आईडी कितने नंबर रो पे है। इस बार हमने कॉलम नंबर निकाल के दिखाया, इस बार मैं पूछ रहा हूँ कि रो नंबर क्या है इस एम्प्लॉय आईडी का। तो आप क्या करोगे? मैच किसको, इसको ढूंढना है। इस बार कहाँ ढूंढना है? ऐसे, और कॉमा
0। बताया नंबर। अब चेक कर लो कि 8 जो है ये 9वें नंबर पे है, क्योंकि एक हेडिंग है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पे 8 है। क्लियर हो गया। इस तरीके से आप मैच के बारे में आज से जब बताओगे किसी को, तो मैच के बारे में ये बताइएगा। ऐसा नहीं कि वी लुकअप के साथ जोड़ देना, एच लुकअप के साथ जोड़ देना। मैच तो मैच ही है। अगर मैं आपको सम पूछूंगा तो आप एवरेज के बारे में क्यों बताओगे, काउंट के बारे में क्यों बताओगे। तो अगर मैं सिर्फ मैच पूछता हूँ तो मैच को इस तरीके से आपको बताना है कि मैच फंक्शन इस तरीके से काम करता है। यहाँ तक समझ में आ गया बहुत अच्छे से। नेक्स्ट जो फंक्शन है, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है उसका नाम है इंडेक्स। नेक्स्ट फंक्शन का क्या नाम है हमारा? इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स मैच का उल्टा होता है, समझना। मैच का उल्टा इंडेक्स होता है। क्वेश्चन समझना। मैंने पूछा आपका क्या रोल नंबर है, तो आपने बताया 1001। तो मैं आपके रोल नंबर से आपका नाम पता कर लूँगा। अगर मेरा नाम है तो मैं इनका रोल नंबर पता कर लूँगा। बात समझ में आया? तो कहते हैं, मैं इंडेक्स कहता है कि मैच का उल्टा होता है। तो क्या होता है? टू फाइंड द कंटेंट, कंटेंट मतलब वैल्यू, ऑन गिवन रो नंबर और कॉलम नंबर। बात समझ में आए? पहले हमने पूछा था कि सेल्स कितने नंबर कॉलम में है, तो आपने बता दिया चौथे नंबर कॉलम में। अब उल्टा पूछ रहा हूं कि चौथे नंबर कॉलम में कौन है? सेल्स है। बात समझ में आए? ये हमें बताता है इंडेक्स। लगा के देखते हैं इंडेक्स। आज कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अच्छे टाइम पर मैं छुट्टी ले रहा हूँ। ये 2-3 दिन डिस्टर्ब करेगा ऐसे। ये तो उस फ्लोर पे, इस पे आएगा तो वो डिस्टर्ब करेगा। इंडेक्स, इंडेक्स में क्या होता है हमारा? एरे। एरे का मतलब क्या हुआ? इस बार हम पूरा टेबल नहीं लेंगे, हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं ना कि सेल्स भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ये हेडिंग में चौथे नंबर पे कौन सी हेडिंग है। तो डेटा, एरे मतलब डेटा। डेटा हमारा ये हो गया। ध्यान से देखिएगा, इस डेटा में कितना रो है? इस डेटा में कितना रो है? एक रो है और 6 कॉलम्स हैं। तो रो कितना है? 1। समझ लो, इस डेटा में जितना सेलेक्ट किया, इस डेटा में एक ही रो है ना, जितना सेलेक्ट किया A1 से F1 में। और हम पूछ रहे हैं कि चौथे नंबर कॉलम, कॉलम पे तो हम पूछ ही रहे हैं कि चौथे नंबर कॉलम पे कौन है। तो ये दिखा, बताया सेल्स है। पहले आप डालते थे कि भाई कॉस्ट जो है कितने नंबर कॉलम पे है, तो ये बताता था 5। अब ये बता रहा है ना कि 5वें नंबर पे कौन है? कॉस्ट। एक बार फिर से देखें, इंडेक्स। एरे मतलब हेडिंग, कॉमा, कितना रो होगा इसमें? एक ही रो का डेटा है 1। और कॉलम कितना? ये तो हम पूछ ही रहे हैं कि 5वें नंबर, इस हेडिंग में 5वें नंबर पे कौन है, तो 5। आंसर आ गया कॉस्ट। समझ में आया? अब इधर से चल के चलते हैं। अभी हमने ये पूछा था कि ये जो 8वां नंबर का ये एम्प्लॉय आईडी है, ये कितने नंबर रो पे है। अब उल्टा पूछ रहा हूँ कि 9वें नंबर पे कौन सा एम्प्लॉय आईडी है। तो इक्वल्स टू इंडेक्स एरे क्या होगा? नहीं, एम्प्लॉय आईडी ना। बात समझ में आया? यही समझना है, एरे का खेल है। अब पूछ रहा है रो नंबर क्या होगा। इसमें रो नंबर क्या होगा? अरे हम तो पूछ ही रहे हैं कि 9वें नंबर पे कौन है, तो ये 9 हो गया हमारा रो नंबर। और इस डेटा में कितने कॉलम है? एक ही कॉलम है ना, एक कॉलम। आप पूरा क्यों देख रहे हो? जो सेलेक्ट किए हैं इसके बारे में आप बात करेंगे। अगर इस डेटा की बात करें तो 14 रो है और 1 कॉलम है। इस डेटा की बात करें तो 1 रो था हेडिंग में और 6 कॉलम्स थे। बात समझ में आया? अगर आप चाहते हो
कि 90 नंबर रो पे कितना अमाउंट लिखा हुआ है, 90 नंबर रो पे कितना अमाउंट लिखा है। बात समझ में आ रहा है? इक्वल्स टू इंडेक्स, डेटा क्या होगा, सेल्स वाला, सेल्स वाला। इस बार हमने ये पूछा ना कि 90 नंबर रो पे कितना अमाउंट लिखा हुआ है, सेल्स वाला। रो नंबर 9, अरे जब वर्टिकल चल रहे तो रो और हॉरिजॉन्टल चलते तो कॉलम। रो नंबर में तो हम पता कर ही पूछा, क्वेश्चन ही तो पूछा था कि 90 नंबर में कौन है, तो 9 डाल दिया। और कॉलम नंबर में 1, क्योंकि एक ही कॉलम का डेटा है। 90 नंबर में 5000 है। मैंने बोला 90 नंबर पे किसका नाम लिखा हुआ है, 90 नंबर रो में किसका नाम लिखा हुआ है, तो डेटा क्या हुआ, नेम का। रो नंबर क्या हुआ, 9, और कॉलम नंबर क्या हुआ, 1। जो सेलेक्ट कर रहे हैं उस डेटा के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, पूरे डेटा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बात समझ में आया? यानी है ना बिल्कुल उल्टा मैच का। मैच में मैं वैल्यू देता था, पूछता रो नंबर क्या है या कॉलम नंबर क्या है। इस बार मैं बोल रहा हूँ कि रो नंबर ये है, मेरा वैल्यू निकाल के दो। बात समझ में आई? इंडेक्स मैच समझ में आया? पक्का? चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? होना भी नहीं चाहिए, बहुत आसान है। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इसका नाम देंगे इंडेक्स विथ मैच। इंडेक्स विथ मैच, मैंने कुछ एम्प्लॉय आईडी आपको दी है, जैसे क्वेश्चन में हमेशा देता था, और मैंने बोला कि इस एम्प्लॉय आईडी का मेरे को नाम बताओ। अगर हम इस एम्प्लॉय आईडी का रो नंबर पता कर लें तो उस रो नंबर के बेस पे उसका नाम नहीं निकाल लेंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, मैच। मैच लुकअप वैल्यू ये है, ढूंढेगा कहाँ, इसमें। अब आप फ्रीज करना लगाना शुरू कर दो, और कॉमा 0, यही था ना मैच। इससे ये पता चला कि पहला जो आपने लिखा वो 5वें रो पे है, ये 8वें पे 9वें पे। अब मैं बोल रहा हूँ कि 5वें नंबर पे जो नाम है वो दे दो, 8वें पे जो है वो दे दो। तो हमने क्या बोला, इंडेक्स। एरे क्या होगा, नेम वाला, चूंकि एरे उसी का होता है जो लाना है। रो नंबर आप निकाल चुके हो, कॉलम नंबर एक कॉलम का डेटा है। बात समझ में आई? तो रिवर्स में नहीं निकाल दिया आपका, बट अभी जो निकालिए 13 का आंसर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपने फ्रीज नहीं किया डेटा को। ये फ्रीज ऐसा नहीं कि फ्रीज छोड़ देंगे, फ्रीज छोड़ा देखो 0 आ गया आंसर, वो तो आ गया 0 तब ना, नहीं तो गलत भी हो सकता है। देखा, सारे आंसर गलत हो रहे थे। देखो पहले सेकेंड नंबर पे ब्रजेश आ रहा था, जबकि सेकेंड नंबर पे एलेना आएगा, 8वां एलेना पे। तो डेटा फ्रीज करना नहीं भूलेंगे। अब समझ में आ गया? पक्का? इसमें क्या हुआ, 2 फॉर्मूले जुड़े। अभी जो हमने किया है ना, इसमें हमने हेल्पिंग कॉलम ली है। अब थोड़ा बिना हेल्पिंग कॉलम लेके बनाते हैं। मतलब इस फॉर्मूला का जो नाम है ना, वो है इंडेक्स विथ मैच, यानी दोनों एक साथ लगेगा ना। मान लो ये एम्प्लॉय आईडी है, सेम क्वेश्चन है कि आपको नेम निकालना है। ध्यान देंगे, नेम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इंडेक्स। डेटा क्या होगा, नेम वाला, फ्रिज। रो नंबर तो हमें पता ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, रो नंबर कैसे पता चलेगा, मैच से। हाँ, मैच किसको करेगा, इसको मैच करेगा। कहाँ, अपने एम्प्लॉय आईडी के अंदर, कॉमा 0 बंद और कॉमा 1, कॉलम 1 इंडेक्स वाला। हो गया ना, इंडेक्स मैच। ये रिवर्स में चलता है, ये आगे भी चलता है, पीछे भी चलता है। आगे भी चलता है और पीछे भी चलता है। नहीं, एक और निकालते हैं, सेल्स। सेल्स निकाल के देखते हैं। आप ही लोग निकालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। इक्वल्स टू इंडेक्स। इंडेक्स मैच में इंडेक्स पहले आता है, और एरे क्या होगा जो निकालना है, सेल्स वाला। डेटा, इसको फ्रीज करना नहीं भूलेंगे, कर दिया। रो नंबर, मैच,
किसको मैच करेगा? जो एम्प्लॉय आईडी दे रखा है उसको ढूंढेगा हमारे मेन एम्प्लॉय आईडी वाले डेटा में, कॉमा 0 और कॉमा 1, बस खत्म। अब बोलोगे सर ये दूसरे वी लुकअप से कैसे अच्छा है? वी लुकअप मैच हमने पढ़ा था, याद है? उसका क्या फायदा था कि अगर हेडिंग पे नाम चेंज कर देते थे तो डेटा मिल जाता था, है ना? उस पे नाम चेंज कर देते थे तो डेटा मिल जाता था। क्लियर? यहां तक क्लियर है ना? इसीलिए वी लुकअप मैच आपको सबसे अच्छा लगा होगा, क्योंकि डेटा में अब 10,000 डेटा है तो 10,000 थोड़ी ना बॉस मांगेंगे। बॉस मांगेंगे इस एम्प्लॉय आईडी का हमें मेल आईडी दे दो, मोबाइल नंबर दे दो, और हो सकता है कि 5,000 के बाद उसका एक आधार कार्ड नंबर दे दो, तो वो डाल देंगे 3 चीज़ का रिकॉर्ड बन के आपके सामने आ जाता है। क्लियर है? बट एक प्रॉब्लम थी उसमें, पीछे नहीं जाता था। वी लुकअप मैच के लिए भी लुकअप वैल्यू हमारे लेफ्ट साइड में होना जरूरी था, याद आया? ये उसकी कमी थी, उस कमी को भी दूर कर देता है ये, है? हाँ, नहीं वो तो डुप्लीकेट पे बनाया था। वी लुकअप मैच में जो है ना, वी लुकअप मैच में लुकअप वैल्यू जो ये वाला डेटा है ना, ये लेफ्ट में होना चाहिए, नहीं तो नहीं चलता उसमें भी। बाकी तो वो बहुत अच्छा फंक्शन है, बट वो पार्ट उसका कमजोर है। बट जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगा, इसलिए ये सबसे अच्छा फंक्शन हो जाएगा हमारा। लेकिन इसका क्या नाम है? इसका नाम है इंडेक्स विथ डबल मैच। क्या नाम है? इंडेक्स विथ डबल मैच। केयरफुली देखिएगा और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा देखना है। अब क्वेश्चन है कि डेटा कुछ हमारा इधर है, सब टेढ़ा मेरा है। जब यही बीच में है तब तो सीरीज में होने का तो कोई बात ही नहीं बनता है ना। देखिए नेम, उसके बाद सेल्स, फिर सिटी, फिर कॉस्ट, फिर प्रॉफिट, ऐसा डेटा है हमें निकालना। ध्यान से देखिएगा, अब बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर हम इंडेक्स और मैच लगाते हैं तो एक बार नेम के लिए, एक बार सेल्स के लिए, एक बार सिटी के लिए 10,000 कॉलम में निकालना तो 10,000 बार इंडेक्स मैच लगाना पड़ेगा। हम एक ऐसा फंक्शन, लास्ट फंक्शन सीख रहे हैं जो आगे भी चलता है पीछे भी चलता है। नाम बदल दोगे तो खुद डेटा पिक भी कर लेता है, जो वी लुकअप में प्रॉब्लम था, और उसी का नाम है इंडेक्स विद डबल मैच। जब नेम निकालना होता था तो इंडेक्स में क्या बोलते थे हम? एरे में क्या लेते थे? नेम लेते थे। बट यहाँ पे तो हम किसी का नाम बदल भी तो सकते हैं, यहाँ पे सिटी बोल सकते हैं कल के डेट में। तो हम एरे में पूरा डेटा लेंगे, मतलब पूरा डेटा, चाहे 1 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, सारे डेटा आपको सेलेक्ट कर लेना है। कोई डाउट? चाहे हम नेम की बात करें, सेल्स की बात करें, सिटी की बात करें, रो नंबर तो सबका सेम ही होगा ना, चौथा, हाँ? तो रो नंबर के जगह पे मैच आप लगाए थे इंडेक्स में, तो मैच लगा दो। लुकअप वैल्यू हमारी ये है, बट अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हमें एक से ज्यादा के लिए जाना है तो एच को फ्रीज करेंगे। यस तो बोलो। और इसको ढूंढेगा कहाँ? एम्प्लॉय आईडी में और कॉमा 0। अगर हमें नेम निकालना है तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। हमारे डेटा में पहले नाम पे था 1, और आगे खींच दो। इसके लिए सेल्स कितने नंबर पे है? 1 2 3 4। 1 को क्या कर देंगे? 4, सबका सेल्स निकल गया। सिटी कितने पे है? 2 पे। 1 को क्या कर देंगे? 2। तो कब तक ये करते रहोगे? यही सवाल है ना, हमें करना ना पड़े। ये जो 1 है ना, यहाँ पे एक और मैच लगाएंगे जो वी लुकअप के साथ हेडिंग टू हेडिंग मैच करवाया था, तो
तो नेम अपने आप गिन के 1 दे देगा, सिटी अपने आप गिन के 2 दे देगा, नहीं? तो इस 1 को हटाया और एक और मैच लगाया, बिल्कुल वही कौन सा है, वी लुकअप वाला। दिस इज द लुकअप वैल्यू, जिसमें से 4 फ्रीज होगा, जे फ्री रहेगा ताकि वो सेल्स में सिटी में मूव करेगा। ढूंढेगा कहाँ? हाँ, रो में आगे बढ़ता है इसीलिए रोकेंगे, रो कॉलम में बढ़ाना है इसीलिए छोड़ा है। इस पार्ट को फ्रीज करते हैं कॉमा 0, इतना ही तो मैच लगाते थे ना वी लुकअप मैच में। ये वी लुकअप वाला मैच कॉलम के जगह पे रहेगा, और रो के लिए तो ये वाला, इसको लुकअप करके इसमें से ढूंढ लिए और डेटा हमारा पूरा है, बस हो गया। इससे बढ़िया आज तक कोई लुकअप नहीं आया है, चाहे जो भी कर लो। अब बोलोगे कैसे? वी लुकअप मैच की खासियत थी कि हेडिंग बदल दो डेटा बदल जाएगा, याद है? ये भी तो कर रहा है, हेडिंग बदल दो डेटा बदल गया। नेम आपको यहाँ पे चाहिए था, ये देखो नेम यहाँ कर दिया। सेल्स यहाँ पे चाहिए, ये देखो सेल्स लिखा और वहाँ बदल गया। और कॉस्ट बदल दो, कॉस्ट बदल गया। वी लुकअप की एक कमी थी कि ये डेटा का लेफ्ट में ही होना जरूरी था। अगर आप इस डेटा को कट करके इधर भी पेस्ट कर दोगे ना, तब भी पर देखो आंसर दे रहा है। लेफ्ट भी कर दो, राइट भी, कोई डेटा भी छेड़ दोगे तब भी पर ये आंसर दे रहा है। अब वी लुकअप मैच वाला निकाल के देखना। वी लुकअप मैच इस वाले शीट में है, वी लुकअप मैच, एच लुकअप मैच, वी लुकअप मैच कहाँ है? एच लुकअप मैच है, 2D वी लुकअप कॉलम है ये। वी लुकअप मैच आप लोगों ने बनाया है, लिस्ट करी है, जो हमने बताया था लिस्ट कर लेने के लिए। जो भी हो चेक कर लेना। उसमें अगर आप इस चीज को लेफ्ट में रखोगे तभी निकलेगा, जबकि इंडेक्स विद डबल मैच वाले में ये सारे ही काम कर देता है, इसलिए आज तक इससे बढ़िया फंक्शन नहीं आया है। एक्स लुकअप आया है बट उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ फायदे भी हैं उसके, लेकिन ये एक अल्टीमेट फंक्शन है। 2007 पे भी चलेगा ये। सबसे अच्छी बात क्या है कि 2007 यानी 15 साल पुराना एक्सेल पे भी काम करेंगे आप, तब भी पर चलेगा। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि लेटेस्ट होना चाहिए, इसलिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। और इस फंक्शन का नाम हो गया हमारा इंडेक्स विद डबल मैच। एक मैच से हमें रो नंबर निकाल देता है और दूसरे मैच से हमें कॉलम नंबर निकाल देता है कि हेडिंग किस हेडिंग पे है। ये चीज़ें सीख गए तो समझ लो आप कोई भी क्वेश्चन बना दोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन बना दोगे आप। पूछने को तो घुमाने के लिए कुछ भी घुमा सकता है, बट ऐसे नॉर्मली जो कंपनीज में काम होता है या इंटरव्यू में पूछा जाता है तो मोटा मोटी आप आंसर दे सकते हो। सिर्फ एक इसी से सारे आंसर दे सकते हो, पीछे भी जाता है आगे भी जाता है, सब कुछ कर देता है। लेकिन डुप्लीकेट रहेगा तो थोड़ी ना। फिर डुप्लीकेट के लिए जो इफेरर वाला कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल वी लुकअप का यूज बताया था, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो तो चलाना पड़ेगा आपको। बात क्लियर हुई? ये 4 जो बताया ना, इसको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, सबसे ज़्यादा। देखो सिर्फ 23 मिनट की